नमस्कार, मैं हूं दीपक चौधरी और आज के वीडियो की शुरुआत हम करने वाले हैं भक्ति काल के एक महान कवि, संत, समाज सुधारक कबीरदास जी के दोहे से। जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। क्या जीवन क्या मरण कबीरा, खेल रचाया लकड़ी का। पढ़ने चला जब पाठशाला में, लेखन पाठी लकड़ी का। गुरु ने जब जब डर दिखलाया, वो डंडा था लकड़ी का। जिस समय तेरा ब्याह रचाया, वो मंडप था लकड़ी का। वृद्ध हुआ और चल नहीं पाया, लिया सहारा लकड़ी का। उड़ गई पंछी रह गई काया, बिस्तर बिछाया लकड़ी का। एक पलक में खाक बनाया, ढेर था सारा लकड़ी का। लकड़ी का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है, इसे ही समझाने के लिए हमारे कवि संत कबीरदास जी ने इस दोहे की रचना की थी। हजारों वर्षों से मनुष्य अपनी विभिन्न जरूरतों की पूर्ति हेतु लकड़ी का उपयोग करते आ रहे हैं, फिर चाहे ईंधन के रूप में हो या किसी उपकरण के रूप में, हथियार के रूप में, फर्नीचर के रूप में, पैकेजिंग, कलाकृतियां या फिर कागज बनाने की बात हो, लकड़ी का उपयोग किया जाता है। निर्माण सामग्री के रूप में भी इसका उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है। चलिए, ये तो हुई लकड़ी की उपयोगिताएं। अब जानते हैं कि लकड़ी होता क्या है, लकड़ी कहते किसे हैं, कहां से प्राप्त होता है। इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लकड़ी, जिसे हम काष्ठ भी कहते हैं। काष्ठ या लकड़ी एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका उत्पादन वृक्षों के तने में परवर्धी जाइलम के रूप में होता है। एक जीवित पेड़ में यह पत्तियों और अन्य बढ़ते उत्तकों तक पोषक तत्वों और जल की आपूर्ति करता है। साथ ही यह वृक्ष को सहारा प्रदान करता है ताकि वृक्ष खुद खड़ा रह सके और यथासंभव ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके। लकड़ी उन सभी वनस्पतिक सामग्रियों को भी कहा जाता है जिनके गुण काष्ठ के समान होते हैं। आइए अब जानते हैं कि लकड़ी कितने प्रकार के होते हैं। कठोरता के आधार पर मुख्य रूप से लकड़ी दो ही प्रकार के होते हैं, दृढ़ लकड़ी और मृदु लकड़ी। दृढ़ मतलब कठोर और मृदु मतलब नर्म। नर्म लकड़ी और कठोर लकड़ी में क्या अंतर होता है, आइए समझते हैं। नर्म काष्ठ में चिकनापन होता है, जबकि कठोर काष्ठ में ऐसा नहीं होता है। नर्म काष्ठ हल्के रंग की होती है, जबकि कठोर काष्ठ का रंग गहरा होता है। नर्म काष्ठ का वजन हल्का होता है, जबकि कठोर काष्ठ का वजन भारी होता है। नर्म काष्ठ में सुगंध होने के साथ साथ यह सीधी रेशों वाली लकड़ी होती है, जबकि कठोर काष्ठ में अम्ल की मात्रा पाई जाती है। नर्म काष्ठ आसानी से आग पकड़ लेती है, जबकि कठोर काष्ठ उष्मा रोधी होता है। नर्म काष्ठ पे आसानी से काम किया जा सकता है, जबकि कठोर काष्ठ पे ऐसा संभव नहीं होता। नर्म काष्ठ कमजोर और कम टिकाऊ वाली लकड़ी होती है, जबकि कठोर काष्ठ बहुत ही मजबूत और अत्यधिक टिकाऊ वाली लकड़ी होती है। किसी वृक्ष के जमीन के ऊपर वाले भाग में मुख्यतः तना और शाखाएं होती हैं। वृक्षों के इन्हीं तनों और शाखाओं से हमें इमारती लकड़ी की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं भारत में पाई जाने वाली प्रमुख लकड़ी की प्रजातियों के बारे में। भारत में मुख्य रूप से शीशम, साखू, सागौन, महुआ, देवदार, कैल, चीर, आबनूस, तून, परोक, आम, नीम,
आदि महत्वपूर्ण इमारती लकड़ियां हमारे भारत में पाई जाती हैं। इनके अलावा भी कई अन्य लकड़ी हैं जिनका उपयोग विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होता है, जैसे बबूल, गुल्लड़ इत्यादि। सभ्यता के आरंभ से ही मानव लकड़ी का उपयोग अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु करते आ रहा है और जब तक मानव सभ्यता रहेगी तब तक इनका उपयोग होता रहेगा। तो पेड़ हमारे लिए जब इतने सहायक हैं तो हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम इनकी रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथों लें, क्योंकि पेड़ हमारे जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी काम आते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय हिंदुस्तान। नमस्कार।